अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हमारे टॉपिक पर हम आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है औसत, उसे कहते हैं एवरेज। ठीक है, तो एवरेज जो है क्या होता है, औसत किसे कहते हैं और औसत से मुतालिक सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं ये हम देखेंगे, और उसमें क्या तरीका हमको अपनाना होता है, किस किस तरीके से हम जो है औसत पर आने वाले सवाल को हल कर सकते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये कि इसमें जो है आपको एक अहम चीज सीखने को मिलेगी कि आप सवाल का पैटर्न समझ जाएंगे औसत समझने के साथ साथ। ठीक है, जो एग्जाम में आपके सामने रहेगा। चलिए औसत पहले समझ लेते हैं। यहाँ एक अहम बात दी गई है औसत को समझाने के लिए। दी हुई शुमारियाती मालूमात में आदाद की जमा को आदाद की तादाद से तकसीम करे तो औसत हासिल होता है। जितने आदाद आपको दिए जा रहे हैं उन तमाम आदाद की जो है जमा करेंगे और जितने आदाद है उनकी कुल तादाद से जब उसको तकसीम किया जाएगा तो हमको औसत मिलेगा। जैसे एक मिसाल मैंने यहाँ पर ले चुके, इतना बोलने पर आपको मुकम्मल बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर एक मिसाल ली गई है। मिसाल से आप इंशाल्लाह जल्दी समझ जाएंगे। एक जमात के 5 बच्चों में जेल के मुताबिक चॉकलेट तकसीम किए तो हर बच्चे को औसतन कितने चॉकलेट मिले। चॉकलेट, ठीक है, कितने बच्चों को तकसीम किए गए, एक जमात के 5 बच्चों को जेल के मुताबिक चॉकलेट तकसीम किए गए तो हर बच्चे को औसतन कितने मिले ये हमको बताना है। तो यहाँ तादाद दी गई है कितनी, 10, 12, 10, 8, 14, 6। हम क्या तरीका अपनाएंगे, हम सिर्फ इस ज़ाब्ते में जो है इस ज़ाब्ते के मुताबिक यहाँ इसको रखेंगे। क्या करना है, औसत मालूम करना है हमको। ठीक है, औसत मालूम करना है तो क्या करेंगे, तमाम आदत की जमा यानी जितने दिए जाते हैं उनकी जमा। तो हम 12 जमा 10 जमा 8 जमा 14 जमा 6, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब जो एक आदाद की कुल तादाद, कितने आदाद है, 1 2 3 4 5, कितने आदाद है 5, तो हम उसको 5 से तकसीम करेंगे। क्या करेंगे, 5 से तकसीम करेंगे। तो आप देखो कितना आता है, तो 12 जमा 10 22, 8 30 30 14 44 और 6 50, तो 50/5 इसको तकसीम करेंगे, 5 के 5 5 के 5, ठीक है, ये 50 भी बोल सकते डायरेक्टली। तो हमारा जवाब क्या है, औसत क्या मिला हमको, वो मिला 10। औसत कितना निकला, 10। और औसत को जो है मियानिया भी कहते हैं। आपने ये बात भी याद रखना है कि औसत को मियानिया भी कहते हैं, मीन। ठीक है, चलिए बात समझ में आई आपके। आगे और भी बहुत सी अहम बातें हमको इसमें समझना है। यहां देखिए, जब औसत अभी 5 ही आदत दिए गए थे तो हम आसानी से जमा कर लिए, ठीक है, लेकिन जब औसत मालूम करने के लिए आदत की तादाद ज्यादा हो जाती है तो फिर क्या करेंगे। अगर हमको 30 आदत 40 आदत दे दी जाए तो क्या हम जमा करते करते उधर बाहर निकले, ऐसा करेंगे। हमारे जो नोटबुक है, बयाज है, उसको हम खोलेंगे, लिखना शुरू करेंगे, एक पेज पे नहीं आ रहा, दूसरे पेज, तीसरे पेज पे, चौथे पेज, बाहर से लेंगे बयाज के। तो ऐसा नहीं होता है, हमको क्या करना है, उसका मुख्तलिफ तरीका है, वो तरीके को सीखना है। ठीक है, चलिए आपकी बयाज में फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी लिखने में आपको। तब तादुदी तकसीम का जुदूल बनाकर मियानिया मालूम करते हैं। ऐसी सूरत में क्या करते हैं कि हमको उस वक्त तादुदी तकसीम का जुदूल बनाना पड़ता है। अब बोलेंगे ये क्या चीज है, तो अभी हम जो है अभी आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मिसाल देख लेते उसकी ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए। एक गांव के 30 खानदानों का एक दिन में इस्तेमाल किए गए दूध का तनासुब लीटर में दिया हुआ है। उसकी मदद से हर खानदान के जरिए इस्तेमाल किए गए दूध का मियानिया मालूम कीजिए, यानी हमको औसत मालूम करना है। ठीक है, 30 खानदानों का, एक गांव के 30 खानदानों का एक दिन में इस्तेमाल किए गए दूध का तनासुब लीटर में दिया हुआ है। हमको क्या करना है, उस इस्तेमाल किए गए दूध का मियानिया मालूम करना है, यानी औसत मालूम करना है। ठीक है, तो चलो उसको हम हल करते हैं अगले पेज पे, चूंकि उसमें इतनी जगह नहीं है इसलिए हमने उसको अगले पेज पे डाला। देखो इस तरह का जुदूल है, तादुदी तकसीम का जुदूल है। ये क्या है, तादुदी तकसीम का जुदूल। यहाँ खानदानों के जरिए इस्तेमाल किया गया दूध लीटर में, उसको एक्स से जाहिर किया गया है। किस चीज से जाहिर किया गया है, एक्स, है ना, इस्तेमाल किया गया दूध लीटर में। ठीक है, खानदानों की तादाद उसको एफ से जाहिर किया गया है। किस चीज से जाहिर किया गया है, एफ से। तो कितना है इस्तेमाल किया गया दूध, यहां पर जो है
1 2 3 4 5 लिखा है, और खानदानों की तादाद 1 लीटर इस्तेमाल करने वाले 4, 2 लीटर वाले 6, है ना, 12, इस तरह से। तो x और f की जर्ब करके हमको जो है यहां पर उसकी जर्ब हासिल जर्ब हमको यहां मिल रहा है। तादाद कितनी है, बराबर 23, यहां कितना मिला हमको 85। ठीक है, अब आगे देखते हैं उसको। ये सिर्फ रख दिए गए कीमत उसकी, आगे हम ये जो हमको सवाल में दी गई मालूमात ये है। अब आगे देखो, यहां से हम जो है हमको क्या मालूम करना है, x मालूम करना है, मियानिया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, x मालूम करना है तो यहां तरीका देखिए उसका। कुल लिखा हुआ है, कुल यानी x जर्ब f, वो वहां हमने पिछले जूदुल में जो आपको बताया, तो वो कितना था 85, कितना था 85, और नंबर कितने हैं, कुल खानदान कितने हैं 30, वो हमने रखे, हमको जवाब मिल गया। अगर हम 85 को 30 से तकसीम करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 2.83, यानी उनका मियानिया औसत कितना है, हर खानदान ने औसत 2.83 लीटर दूध इस्तेमाल किया है। अब अगर मैं सब ये हल करके बताता तो काफी लंबा टाइम जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बहुत जबरदस्ती में लंबा टाइम जाता रहे। ठीक है, तो इस तरह करने पर हमको जवाब मिलेगा, इस स्टेप में हम जाएंगे और जवाब हासिल होगा। यही तरीका अपनाना पड़ेगा तादुदी तकसीम के जुदूल के लिए। वहां 2 चीजें आपको मिलेंगी, मियानिया यानी आपको जो है x भी मालूम होगा, f भी मालूम होगा, आपको कुल मालूम करना पड़ेगा उसके जरिए से, और फिर इस तरीके से आगे बढ़कर जवाब हासिल करेंगे अपना। ठीक है, चले फिर अगले इस पर चलिए। यहां देखिए कुछ अहम ज़ाब्ते वगैरह दिए हुए हैं। अगर आपको जो है तमाम आदात की जमा मालूम करना होती है तो आपको क्या करना होता है कि औसत को कुल तादाद से ज़र्ब कर देना पड़ता है। अगर आपको सवाल में ये कहा जाए कि आपको तमाम आदात की जमा मालूम करना है तो आपको औसत ज़र्ब कुल तादाद, है ना, इससे आपको ज़र्ब करना पड़ता है इन दोनों को, तो आपका जवाब आ जाता है। यहां उसकी एक मिसाल दी है, मैं आपको बताता हूं। 8 आदात का औसत 15 हो तो उन आदात की जमा कितनी होगी। ठीक है, आदात की जमा नहीं दी गई है, आदात की जमा मालूम करना है, और आपको 8 आदात बताया गया और औसत भी बता दिया गया है कि 15 है। 3 में से 2 बातें बताई जाती, 1 नहीं बताई जाती। अगर आपको तमाम आदात की जमा नहीं बताई जा रही है तो तब ये तरीका अपनाना है। औसत बताया अगर मालूम करना है तो उसके लिए अलग तरीका, वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, तमाम आदात की जमा और फिर 8 ज़र्ब 15, यानी औसत ज़र्ब कुल तादाद। औसत कितना है 15 और ज़र्ब कुल तादाद कितनी है 8। ठीक है, इन दोनों की ज़र्ब करेंगे, जवाब आएगा 120, यानी कुल आदात की जमा कितनी है 120 है। ठीक है, बात समझ में? बस आपको इतनी बात याद रखना चाहिए, ये वाला फार्मूला याद रखिए। ठीक है, इस ज़ाब्ते को अच्छी तरह से याद रखिए। अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी से करना है, लेकिन हो गया ये। चलो अगले आगे बढ़ते हैं। किसी चीज की मसावी तकसीम बताने वाला अदद क्या कहलाता है, औसत। किसी चीज की जो है मसावी तकसीम बताने वाला अदद औसत कहलाता है। ये सिर्फ आपको इल्म के तौर पर समझना, उसको याद रखने के लिए, समझने के लिए आपकी बात ये कि आपको जब भी समझना है औसत क्या है तो एक तारीफ उसकी ये भी। ठीक है, दूसरी अहम बात याद रखिए, 5 या 3 या 7 मुतवातिर तबई आदात का औसत वस्ती अदद के बराबर होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, 3, 4, 5 ये मुतवातिर तबई आदात है। ठीक है, एक के बाद एक आने वाले, या फिर 3, 5, 7, 9, 11 आगे बढ़े, लेकिन वो होना चाहिए ताक आदत में। ताक आदत में ये ताक नहीं, यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन गिनती उनकी ताक में होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 7 भी हो सकते हैं। तो ऐसा अगर रहेगा तो उनका जो दरमियानी नंबर है वही औसत भी होगा, जो उनका बीच का नंबर है, अदद है, वही औसत भी रहेगा। ठीक है, याद रहेगी बात। चलिए आगे बढ़े। इतनी बात आपको याद रखना है कि 5 या 3 या 7 मुतवातिर तबई आदाद, या 9 भी रहे, मुतवातिर तबई आदाद अगर आ रहे हैं तो उनका औसत
वस्ती नंबर यानी दरमियान का नंबर रहता है, दरमियान का नंबर उनका औसत रहता है। ठीक है, अगर चाहे तो इसको ज़ाब्ते के मुताबिक करके देखा जा सकता है। चलिए अगले सवाल को देखिए, अगली बातें देखिए। यहां उसकी मिसाल भी दी गई थी 1 2 3 4 5, मैंने आपको उधर एक मिसाल बताया, उसको जमा करके उसी तरीके से तकसीम कर दिया गया। वस्ती अदद 3, यहाँ 3 वस्ती अदद है ना, तो वो 3 निकल कर आ गया। 3 है ना 20 का अदद, तो जवाब में भी 3 किया। आसान सी बातें समझ सकते हैं। दूसरी बात देखिए, 5 या 3 या 7 मुतवातिर जुफ्त या ताक आदत का वस्ती अदद ताक आदत का औसत वस्ती अदद के बराबर होता है। सेम बात है वो, अगर ताक आदत भी लिए जा रहे हैं जैसे मैंने आपको उधर बताया, तो वही चीज होगी। जुफ्त अदद भी लिए जा रहे हैं तो वही चीज होगी। जो बीच का अदद आएगा वो वस्त होगा, औसत होगा। औसत वस्ती अदद क्या कहलाएगा? औसत होगा। बात समझ में आ गई? इसमें ज्यादा टाइम देने की हमें अभी जरूरत नहीं, एक बात को जबरदस्ती में तूल देंगे तो भी सही नहीं होगा। अगले इस पर आ जाइए। ग्रोह के तमाम आदाद मुतय्यन कीमत से बढ़ाए जाए या मुतय्यन कीमत से कम किए जाए तो औसत भी उतनी ही कीमत से बढ़ता है या कम होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए आपको लेकिन ये बात याद रखना है कि ग्रोह के तमाम आदाद जो है, अगर जो कीमत दी हुई है उससे अगर उसको बढ़ाएंगे तो औसत भी उतना ही बढ़ेगा, और अगर उसको कम करेंगे तो जितने तादाद में जितने कीमत पर उसको कम कर रहे हैं, मिकदार में उसको कम कर रहे हैं, उतना ही औसत भी कम होगा। जैसे मिसाल देखो यहाँ पर, ये मिसाल है 15 20 25 का औसत कितना है? 20 है। अगर उसको 5 जमा किया जाता है, 25 जमा 20, 25 जमा 5, 20 जमा 5, 15 जमा 5, ठीक है, तो औसत में भी 5 जमा हो जाएगा, वो 20 से 25 हो जाएगा। अगर उसको 5 से कम किया जाता है, 25 तफरीक 5, 20 तफरीक 5, 15 तफरीक 5, तो उसका औसत भी 5 से कम हो जाएगा, है ना। 5 कम हो जाएगी उसमें, 20 से वो 15 हो गया, उसमें भी 5 की तफरीक होगी। बात समझ में आई? आसान सी बात है वैसे, है ना। चलिए आगे बढ़े। जो बात जल्दी समझनी है उसको जल्दी समझो, ठीक है। ध्यान लिखना जरूरी है, ये बातें जो बता रहा हूं ना मैं, आपको लिख लेना ही है। बोलेंगे सर वो टाइम चला जाएगा, तो फिर ठीक है, शॉर्ट में जो भी मुनासिब समझे, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन करना मत भूलिए, रिवीजन करना भूलेंगे तो आपको पीछे की कोई बात याद नहीं रहेगी, आपको ऐसा लगेगा कि पढ़कर कोई फायदा नहीं हो रहा है फिर। यहाँ देखिए, ये एक बात भी याद रखिए, अगर आपको इसकी जरूरत पड़ती है आगे सवाल हल करने में, तो रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त, और रफ्तार भी एक किस्म का औसत होता है ना। मालूम करते हैं ना रफ्तार, एक बस इतने इतने जो है मतलब इतना सफर करी, इतने घंटे सफर करी बस ने, और इतना फासला था, तो बताओ उसकी रफ्तार कितनी। तो इस तरह से क्या मालूम होता है, एक किस्म से हमको वो औसत ही मालूम होता है। यहां देखो, एक मुतवातिर आदाद का औसत, अगर आपको नंबर नहीं मालूम है कि किस नंबर का औसत मुतवातिर आदाद में हमको औसत मालूम करना है, तो उसका औसत मालूम करने का तरीका ये है कि हम आखिरी अदद जमा पहला अदद करते हैं और उसको 2 से तकसीम कर देते हैं, तो हमको n मुतवातिर आदाद का औसत मालूम हो जाता है। जो नंबर दिया गया है उसका हमको औसत मालूम हो जाता है, ठीक है। मिसाल भी हम उसकी हल करेंगे। यहां पर जो है, यहां से हमारे सवाल शुरू हो रहे। क्या हो रहा है? सवाल शुरू हो रहे। अब सवाल से आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि किस तरह की मतलब किस अंदाज में सबक पर गौर करने की जरूरत है, और क्या बात सीखने की जरूरत है, क्या बात पर ज्यादा तवज्जो देना है, ठीक है। देखिए यहां पर 27 36 45 54 63 है ना। इन आदाद का औसत कितना है? ये तो बहुत आसान सी बात है कि आपको क्या करना है, इन सबकी जमा कर लेना है। जमा 42 जमा 54 जमा 63, ठीक है। कितने आदाद है ये? 1 2 3 4 5 से तकसीम कर देना। अब इसकी जमा कीजिए और उसको 5 से तकसीम करें, क्या जवाब आएगा देखिए। पहले इसकी जमा कर लेते हैं। 3 4 7 5 12 12 6 18 18 7 25 25 के 5 हासिल क्या है? 2 6 5 11 4 15 15 3 18 18 2 20 और 2 22, कितना है? 225। उसको करेंगे हम 5 से तकसीम। क्या करेंगे? 5 से तकसीम करेंगे उसको, ठीक है।
5 से तकसीम करने में 5 1 5, 5 4 20, बचे 2 और ये हो जाएगा 25, है ना। 22 में से 20 गए तो 2 बचे ना, 25 होगा, यानी 5 पंजे 25। ठीक है, तो क्या जवाब आ रहा है हमारा? 45। 45 जवाब हमारा। इसका औसत क्या निकलेगा? 45 निकलेगा। ठीक है, बात समझ में है आपके? 45 उसका औसत निकलेगा। अगला सवाल देखिए, वही तरीके से आपको भी करना है। उबैदा को 10वीं जमात के इम्तिहान में रियाजी के अलावा दीगर मजामीन में 62% औसत नंबरात मिले। रियाजी के साथ 6 मजामीन का औसत 65% हो तो उसे रियाजी में कितने नंबरात मिले? अब आपको ये थोड़ा सवाल कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन इसका तरीका याद रखना है। आपको यह क्या मालूम करना है कि उसको रियाजी में कितने नंबरात मिले, ये मालूम करना है। पहले उसको क्या हुआ कि 62% मिले रियाजी के अलावा, और बाद में रियाजी के साथ 6 मजामीन में, यानी उससे पहले कितने मजामीन थे? 5, है ना। रियाजी मिलाने से 6 हो गए, तो 6 मजामीन में उसको कितने मिले? 6 × 65। ठीक है, कितने मिले? 65 मिले। 65 हो गया उसका परसेंटेज, फीसद उसका कितना हो गया? 65। तो हमने 6 मजमून जरा 65% कर दिए। अब क्या है कि हम इसमें से तफरीक करेंगे वो, अगर हमको इसके नंबरात मालूम करना है तो 5 मजामीन का उसका परसेंटेज क्या निकला था? औसत 5 मजामीन का औसत कितना निकला था उसका? 62। ठीक है, तो हम उसमें से तफरीक कर देंगे तो हमको जवाब मिल जाएगा। अब यहां देखिए, 65 को 6 को 65 से करो, इसको जब करेंगे 6 पंजे 30, 6 6 36 और 3 39, 600 390। ठीक है, तफरीक 5 2 10 हासिल का है 1, 5 6 के 30 और 1 31। 390 में से 310 गए, हमारे पास बचा 80, यानी उसको रियाजी में 80 नंबरात मिले। कितने नंबरात मिले? 80। ये हमको मालूम करना था, रियाजी में कितने नंबरात मिले? 80। तो उसका परसेंटेज 62 से 3% बढ़ गया और वो 65 हो गया। अब आप उसको थोड़ा सा लॉजिकली देख लें, वो क्या होगा कि 62 से 3% ऊपर आया और मजामीन है 6, तो इसमें जो है आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ 6 मजामीन पे कितने कितने मार्क्स बढ़ गए? उसके 3 बढ़ गए, यानी जो 18 मार्क्स 62 पर 18 मार्क्स बढ़े, वो क्या है? 3 मार्क्स जो है इसमें बढ़ गए। तो 6 दिया 18। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो समझ में आ गया आपकी ये? चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं, किस तरह से इसमें इजाफा हो समझ में आए। 12 आदाद का औसत 20 है, इसमें अदद 20 जमा करने पर तमाम आदाद का औसत कितना हो? तो यहां एक तरीका हमको अपनाना है। वो तरीका क्या है कि हम करेंगे 12 आदाद का औसत। ठीक है, आदाद का औसत मालूम करेंगे। औसत है ऑलरेडी दिया हुआ है ना, उनकी जमा मालूम करना है। क्या करना है? जमा मालूम करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे यहां पर 12 ज़र, मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर जमा मालूम करना है तो उन दोनों की ज़र कर लेंगे, औसत की और आदाद की, तो हमको उनकी जमा मालूम है। तो क्या आएगा? 12 दूनी 24, 0 का 0, 240। ठीक है, तो उन आदाद की जमा कितनी है? आदाद 12 है, औसत 20 है और उनकी जमा कितनी है? 240। अब हमको क्या करना है? उसमें 20 जमा करना है और फिर उनकी तादाद मालूम करना है। तो क्या करेंगे हम? 240 जमा 20, ठीक है, कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा। लेकिन अब जो है 13 आदाद हो गए। कितने आदाद हो गए? 13। एक आदाद बढ़ गया ना, 13 आदाद हो गए। तो उसको हम 13 से, यानी उतने आदाद से तकसीम कर देंगे। 13 के 13, 13 तो 26, तब भी औसत 20 रहेगा। औसत कितना रहेगा? औसत मालूम करना था, औसत तब भी 20 रहेगा। बात समझ में आई? 12 ज़र 20 कर दिए, 12 आदाद का औसत 20 था, तो हमको उसकी जमा मालूम हो गई। फिर हमने उसमें 20 जमा करने पर तो हमने 20 जमा कर दिए। ठीक है, तो 20 जमा करे तो हो गया 260, और आदाद की तादाद पहले 12 थी, एक अदद बढ़ाने पर उसमें क्या हो गया? वो आदाद 13 हो गया, तो हमने 13 से तकसीम कर दिए।
तो हमको जवाब आ गया 20। ठीक है, तो हमारे हो गया। यही तरीका आपको अपनाना है, किससे किसको ज़रब करना है और कहां तकसीम करना है, ये याद रखना है। 9 सही 1/3, 7 सही 2/5, 3 सही 3/5, 2 सही 2/3 आदाद का औसत मालूम कीजिए। अब क्या करना है, यहां पर इस तरह के सवाल देखकर परेशान नहीं होना चाहिए। सबसे अहम बात कि इस तरह के सवाल जो है परेशान होने के लिए नहीं होते, इसको सिर्फ आपको एक खास अंदाज में तरतीब देना होता है। देखो हम क्या करेंगे कि जो चीजें हमने पहले सीखे हैं, जो इल्म हमारे पास में है, उसका इस्तेमाल करना है। नसब नुमा में 3-3 है तो हम उसका एक ग्रुप बना देंगे, और नसब नुमा में जहां 5-5 है उसका एक ग्रुप बना देंगे। ठीक है, 9 सही 1/3 जमा करना पड़ता है ना औसत में। ठीक है, 2 सही 2/3 ये हो गया एक ग्रुप। इधर दूसरा ग्रुप बनाएंगे हम, ये सहूलत के लिए सिर्फ हम 7 सही 2/5 और 3 सही जमा 3 सही 3/5, इनकी भी जमा ही हो रही है। ठीक है, तो 9 × 27 जमा 28/3 आया है। ये इसकी क्रॉस जब होती है, इसकी जमा होती है, आपको मालूम है। ठीक है, 3 जैसे वैसे जमा, ये क्रॉस के बाहर है। अब आप बोलेंगे क्रॉस के अंदर कैसे लिख दे रहे, तो ये इस तरह से क्रॉस खत्म हो गया और मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 जमा 2 8, 8/3। इस क्रॉस को हल करने पर यह जमा इधर देखेंगे, 5 7 35 और 2 37, 37/5, 5 के 15 और 3 18, 18/5। ये एक जैसे हैं नसब नुमा, तो क्या करते हैं हम एक ही बार लिखते हैं, 37 जमा 18/5। ठीक है, और इधर क्या है, एक जैसे होने की वजह से 3 बटे में है 28 जमा 8, ठीक है, /3। यहां तक आ गए हम, इधर जगह होने की वजह से मैं यहां करता हूं। ठीक है, 28 जमा 8 कितने होंगे, 36/3, और उधर 37 जमा 18 55 होंगे। ठीक है, जमा 55/5। ठीक है, ये मिल गया हमको। अब क्या करेंगे, 3 के 3, 3 के 3, 3 दूनी 6, ऊपर आया 12, 5 के 5, 5 के 5, 5 के 5, 5 के 5, ऊपर आ गया 11, 12 जमा 11 बच गया। नीचे एक एक बचा, उसको लिखते नहीं, तो क्या हो जाएगा, 12 जमा 11 23। हमारा जवाब आ गया। औसत क्या निकलेगा इसका औसत निकलेगा 23। हाँ, अभी जो है ये पूरा जवाब नहीं मालूम पड़ा हमको, असल में हम एक स्टेप बाकी है हमारे। ये 23 होगा, इसकी जमा हम क्या करना पड़ता है, औसत मालूम करना है हमको। औसत मालूम करने के लिए आधा से उसको तकसीम करना पड़ता है। कितने आदत, 1 2 3 4, तो उसको हम 23 को 4 से तकसीम करेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। कितना जवाब आएगा, चलो हल करो इसको, और इसका जो जवाब आएगा वो हमारा जवाब रहेगा 5.75 इसका जवाब आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बात समझ में आ रही है आपके, किस स्टेप में हमने उसको किए तो, और औसत मालूम करने के लिए उन तादाद की जो है हम उतने तादाद से उसको तकसीम करना पड़ता है। यहाँ देखो 5 दरख्तों की ऊंचाई, ये वाला सवाल जो है ये सिंपल सवाल है, इसलिए ये आपके लिए है। आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना। 5 दरख्तों की ऊंचाई मिल तरतीब दिए हुए, और इनकी सिर्फ जमा करना है आपको, और 5 से तकसीम कर देना है। इन सब की जमा करके 5 से तकसीम कर देना, जो जवाब आएगा आपने जवाब जो है कमेंट करके बताना है। ठीक है, आसान सवाल है। हाँ, समझ में आ गया। यहाँ हमारे सवाल खत्म हो गए। ये सवाल जो है आपके लिए था, आपने उसको जमा करना है 5 की, और 5 से तकसीम कर देना, यही उसका तरीका है। ठीक है, तो चलिए फिर हमारे यहाँ सवाल खत्म हुए। उम्मीद करता हूं कि आपको औसत समझ में आया होगा। इस पर अभी आपको मुख्तलिफ मिसालें और भी हल करना है। ठीक है, जब आप अलग अलग मिसालें हल करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और उसको हल करते हैं। आप अभी जो है आपको काफी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह खैर।